हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। तो आज का शीर्षक है, क्या मसीही को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? क्या मसीही को प्रसाद लेना चाहिए? हमारे कई दर्शक ये सवाल पूछते रहते हैं। जो लोग मसीह में बढ़ चुके हैं वे तो इसका उत्तर जानते हैं, लेकिन मैं ये संदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत से नए मसीही भी हमारे संदेश सुनते हैं जो हिंदू धर्म से आए होते हैं। अब क्योंकि वे काफी सालों से हिंदू धर्म से जुड़े होते हैं, इसलिए मसीह में आने के बाद उनके मन में कई सवाल होते हैं जिनको स्पष्ट करना मैं जरूरी समझता हूं ताकि उनकी आत्मिक उन्नति हो सके। अब यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किसी मसीह का राखी बांधना या बंधवाना मेरे लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी मसीही जब वचन में बढ़ता है तो परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा उसे अपने आप ये सब बातें समझा देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं रक्षाबंधन या अन्य धर्मों के किसी भी त्योहार को लेकर जिनके विषय में एक मसीही को समझना जरूरी है। तो इस संदेश में मैं इन दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हिंदुओं का त्योहार है और इसे राखी भी कहा जाता है। लेकिन इसे क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन का मतलब है रक्षा का बंधन। हिंदू धर्म के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास की निशानी है, जिसे वे वर्षों से मनाते आ रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो राखी दो तरफा त्योहार है। बहन अपने भाई की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए उसके हाथ में राखी बांधती है और साथ में वो अपने भाई से अपनी सुरक्षा की अपेक्षा भी करती है। दूसरे शब्दों में एक बहन कह रही होती है कि भाई, ये राखी एक चिन्ह है मेरी दुआओं का कि तू सलामत रहे, और जब भी कभी मुझ पर मुसीबत आए तो तू मेरी रक्षा करना। बदले में भाई अपनी बहन को कुछ गिफ्ट या पैसे देता है। एक तरह से भाई ये वादा कर रहा होता है कि बहन, मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा और सदा तेरी रक्षा करूंगा। तो अगर एक नजरिए से देखा जाए तो इसमें कुछ बुराई नहीं लगती, क्योंकि इसमें भाई बहन की भावनाएं झलकती हैं। लेकिन रक्षाबंधन का एक दूसरा पहलू भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि राखी केवल एक भाई बहन के रिश्ते की निशानी नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हिंदू धर्म के भगवानों से जुड़ी हुई हैं। रक्षाबंधन मनाने की प्रथा ही इसलिए चली थी कि इसके पीछे हिंदू धर्म के भगवानों की कुछ पौराणिक कहानियां हैं। जैसे एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई और खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। इसलिए बाद में जब कौरवों के भाई दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। एक बार हिंदुओं के भगवान विष्णु असुरों के राजा बलि को दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर रसातल में द्वारपाल बन गए राजा बलि की सुरक्षा के लिए। तब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ने वेश बदलकर राजा बलि के हाथ में राखी बांधी और उसे अपना भाई बना लिया और विष्णु को वापस बैकुंठ ले आई। ऐसी ही एक कहानी हिंदुओं के एक और भगवान गणेश की भी है। जब उनकी बहन मनसा उन्हें राखी बांधने आई थी तो उसे देखकर गणेश के बच्चे जिद करने लगे कि उन्हें भी एक बहन चाहिए। तब गणेश ने संतोषी मां की सृष्टि कर दी इत्यादि। इन पौराणिक कहानियों से प्रभावित होकर इतिहास में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने सुल्तान बहादुर शाह से अपनी प्रजा को बचाने के लिए हुमायूं को राखी भेजी, जिसके बदले में हुमायूं ने आगे जाकर चित्तौड़ को सुरक्षा प्रदान की। तो आज राखी लगभग हर एक हिंदू परिवार में मनाई जाती है, जिसमें आमतौर पर पहले हिंदू भगवानों की आरती की जाती है, फिर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधती है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म और उसके भगवानों से संबंध रखता है। अगर किसी का भाई मसीही बन जाता है तो हो सकता है कि वो कहे कि नहीं, मैं किसी धर्म की वजह से नहीं,
केवल अपनी बहन के प्रेम की वजह से राखी बंधवाता हूं, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, फिर रक्षाबंधन के दिन ही क्यों, आप साल के किसी और दिन राखी बंधवा लीजिए। तो वो कहेगा देखिए मैं तो विश्वास नहीं रखता हिंदू धर्म के भगवानों में, लेकिन मेरी बहन तो रखती है ना, फिर वो किसी और दिन मुझे राखी क्यों बांधेगी। यहां पर कुछ बात है सोचने की। तो यहां पर मैं कहूंगा कि अब चूंकि आप मसीही बन चुके हैं तो आपको तो सारी सच्चाई समझ आ गई है। आपको समझ आ गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का कोई पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि बाइबल सिखाती है कि मृत्यु के बाद हर मनुष्य का एक अनंत काल का जीवन होता है, और वो अनंत काल का जीवन या तो स्वर्ग में होता है या फिर नरक में। जिसने अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा स्वीकार कर ली है वो तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन जिसके पाप क्षमा नहीं हुए वो अनंत काल के लिए आग की झील में डाला जाएगा, जो बड़े दुख की बात है, क्योंकि यीशु के बलिदान से हर किसी को क्षमा मिल सकती है जो भी उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा। तो अगर इस रोशनी में देखा जाए तो क्या आप अपनी बहन को यह सच्चाई नहीं बताना चाहेंगे, ताकि वो भी मनुष्य के बनाए हुए धर्म से निकलकर सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को पा सके और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाए। तो हो सकता है कोई भाई कहे कि भाई यीशु का सुसमाचार तो मैं किसी और दिन भी सुना सकता हूं, रक्षाबंधन के दिन ही क्यों। अगर मैं उसे राखी नहीं बंधवाऊंगा तो उसे दुख होगा, वो बुरा मान जाएगी, फिर तो वैसे भी वो मुझसे यीशु के बारे में कुछ भी नहीं सुनेगी। तो अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे देश में आमतौर पर सबको बचपन से ही यह सिखा दिया जाता है कि बेटा सारे भगवान एक ही हैं और सारे धर्म एक ही बात सिखाते हैं, और यह इसलिए सिखाया जाता है ताकि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं उन सब के बीच शांति बनी रहे। लेकिन यह सच नहीं है, केवल ऊपरी शांति है, झूठी शांति। जब मैं छोटा था तो मुझे भी यही सिखाया गया था और मैं भी इसी बात को मानता था। मसीह में आने के बाद ही मुझे पता चला कि यह कितना झूठा ज्ञान है। इस ज्ञान से ना तो मनुष्य के इस जीवन में कोई शांति आती है और ना उसका कोई उद्धार होगा, और ना मृत्यु के बाद वो स्वर्ग जा सकेगा। ये सब मुझे बाद में पता चला। अब आपकी बहन के पास भी यही ज्ञान है जो सबको दिया जाता है। उसे सच्चाई नहीं पता। वो सोचेगी कि ठीक है मेरा भाई अब यीशु को मानता है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, आखिर सारे भगवान तो एक ही है ना। नहीं, आपको अपनी बहन को बताना होगा कि सारे भगवान एक नहीं है, बल्कि एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। जब आप अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं तो आप जाने अनजाने उसके भगवानों को सही बता रहे होते हैं। आप जाने अनजाने उसके भगवानों और उसके धर्म पर उसका जो विश्वास है उसकी पुष्टि कर रहे होते हैं, उस पर मोहर लगा रहे होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके बहन के मन में यही चल रहा होता है कि यीशु भी एक भगवान है जैसे दूसरे भगवान होते हैं। उसे कभी भी यीशु और दूसरे भगवानों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। रक्षाबंधन, होली, दिवाली, ईद, गुरु नानक जयंती या अन्य किसी भी धर्म का त्योहार हो, यही मौके होते हैं जब आप यीशु के लिए खड़े हो सकते हैं और अपनी बहन या अपने भाई, माता पिता, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को यीशु की सच्चाई बता सकते हैं कि भाई बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपके त्योहार में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस जगत का एक ही परमेश्वर है जो सबका सृष्टि करता है, और उसका नाम यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं। यीशु मसीह आपसे भी बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने आपके लिए भी बलिदान दिया है। वो आपका भी उद्धार करना चाहता है, अगर आप सच्चे परमेश्वर के लिए अपना मन खोलें तो जब आप ये गवाही देंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन, माता पिता, सगे संबंधी, दोस्त, पड़ोसी आपसे नाराज हो जाएं और आपसे कुछ दिनों के लिए बात करना छोड़ दें, लेकिन कम से कम आपने उन्हें सच तो बता दिया जो उनके अनंत काल से जुड़ा हुआ है। आप अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि बहन, राखी ना बंधवाने का यह मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, बल्कि मसीह में आने के बाद तो मेरा प्रेम तुम्हारे लिए और बढ़ गया है,
क्योंकि केवल यीशु ही सच्चा प्रेम करना सिखाता है। पर अब किसी भी अन्य धर्म के रीति रिवाजों से मेरा कोई नाता नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि सारे धर्म मनुष्यों ने बनाए और इनमें कोई सच्चाई नहीं है, केवल यीशु में सच्चाई है, क्योंकि केवल यीशु ही परमेश्वर है। ऐसा आप उन्हें बता सकते हैं। एक सच्चा मसीही होने के नाते आपका प्रेम इसमें नहीं होना चाहिए कि आपने उन्हें खुश कर दिया उनके त्योहार में शामिल होकर, या अपनी बहन को खुश कर दिया राखी बंधवाकर, बल्कि आपका प्रेम उससे भी बहुत ऊपर होना चाहिए कि आप उन्हें यीशु की सच्चाई बताएं, ताकि उन्हें भी एक मौका मिल सके सच्चे परमेश्वर को स्वीकार करके उद्धार पाने का। यह है सच्चा प्रेम। और जब आप ऐसा करते हैं तो यीशु आपकी मदद करता है, आपको हिम्मत देता है। आपको कैसे यह बात उनको समझानी है इसकी बुद्धि भी वो आपको देगा। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। अगर आप किसी विशेष त्योहार पर, जैसे कि रक्षाबंधन में, जब आप अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाएंगे तो वो सोच में पड़ जाएगी कि आखिर यीशु में ऐसा क्या है कि मेरा भाई मुझे भी मना कर रहा है। आपका दृढ़ता से इनकार करना उसके विश्वास के लिए एक चुनौती होगी। हो सकता है कि एक लंबे समय तक वो आपसे नाराज रहे, लेकिन प्रभु आपके और आपकी बहन के जीवन में कई ऐसी घटनाएं होने देगा जिससे उसे समझ आ जाएगा कि आपका प्रेम उसके लिए कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है। साथ में जब आप उसके हर त्योहार में ऐसा ही रवैया रखने लगेंगे और हर जगह मसीह के लिए खड़े होने लगेंगे, तब धीरे धीरे उसे समझ आने लगेगा कि आपका विश्वास जो यीशु में है वो वास्तव में क्या है, यीशु कौन है, ये उसे समझ आने लगेगा। आपका बार बार यीशु के लिए खड़ा होना शायद उसे कड़वा लगेगा, लेकिन यही दवाई उसका इलाज भी करेगी हमेशा के लिए। अब यही बात एक मसीही बहन के लिए भी लागू होती है कि वो अपने भाई को प्रेम से समझाए कि वो राखी क्यों नहीं बांध रही है, ताकि उसका भाई उसके विश्वास के द्वारा एक दिन यीशु को जान सके। तो कोई पूछेगा, क्या हम भाई बहन के प्रेम के चिन्ह के तौर पर भी राखी नहीं बंधवा सकते? तो पहली बात तो यह है कि आपको कोई रोक तो रहा नहीं है, आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। लेकिन यहां आप अपने दिल में झांकिए और अपने आप से यह सवाल कीजिए कि अगर एक चिन्ह के तौर पर ही बांधना है तो फिर रक्षाबंधन के दिन ही क्यों? कोई धार्मिक धागा या राखी ही क्यों? आप कोई साधारण सा फीता, कोई बैंड साल के किसी भी दिन बांध सकते हैं, जैसे फ्रेंडशिप बैंड। बाजार में ऐसे बहुत से फीते मिलते हैं। यह सवाल आपको अपने आप से करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका विश्वास कुछ कुछ अभी भी अपने पुराने धर्म से जुड़ा है? अगर ऐसा है तो आप दो नाव में पांव रखकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप गिर जाएंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। मसीह में विश्वास का मतलब होता है केवल मसीह में विश्वास। फिर किसी अन्य धर्म के भगवानों या उनके रीति रिवाजों से आपका कोई नाता नहीं रह जाता। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। दूसरे शब्दों में यीशु समझा रहा है कि केवल वो ही परमेश्वर है और कोई नहीं। अब आप इस बात पर विश्वास करें या नहीं, यह आपकी इच्छा है। अब इसी तरह बात करते हैं प्रसाद की। अब मैं यहां ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आमतौर पर हिंदू धर्म के अनुयायी इसे अपनी देवी देवताओं का और भगवानों का आशीर्वाद समझते हैं, प्रसाद को। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें ज्यादातर लोग हिंदू हैं और उनसे हमारा एक रिश्ता है, प्रेम का, भाईचारे का रिश्ता। चाहे वो हमारे अपने घर वाले हों, पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त हों, ऑफिस में काम करने वाले हों इत्यादि, कहीं ना कहीं हमारा एक उठना बैठना होता है उनके साथ। इसी वजह से जब कोई हमें प्रसाद देने आता है तो हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके देवी देवताओं को नहीं मानते। हमारे लिए तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वे सब काल्पनिक हैं। तो अब ये बात उसको कैसे समझाएं जो हमें प्रसाद दे रहा है? अगर हम उसे मना करते हैं तो पहले तो वो ये समझ नहीं पाएगा कि भाई इसमें मना करने वाली क्या बात है, ये तो भगवानों का आशीर्वाद है। दूसरा, अगर हम उसे बार बार मना करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा कि भाई ये तो मेरे धर्म को नीचा दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कभी कभी मसीह सोचता है
कि अरे भाई उसके लिए प्रसाद है ना, मेरे लिए तो मिठाई है, बस तो मिठाई खाने में क्या अर्ज है, मैं थोड़ी उनके भगवानों को मानता हूं। फिर वो पहले कुरिन्थियों का 8:4 दिखा देगा और कहेगा कि देखो इसमें लिखा है कि अगर आपको सच्चाई का ज्ञान हो तो आप निश्चिंत होकर मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन कर सकते हैं, मतलब प्रसाद भी खा सकते हैं। पहले कुरिन्थियों का 8:4 कहता है, सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं, मतलब मूर्तियां तो मनुष्य की बनाई हुई है, वो कुछ होती नहीं है, और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, एक को छोड़, यीशु मसीह को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। तो इस आधार पर प्रसाद खाने में क्या बुराई है, ऐसा वो पूछ सकता है। लेकिन अगर आप इसकी आगे की आयतें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पौलुस यहां एक और बात समझा रहा है जो ज्यादा जरूरी है। वो कहता है पहले कुरिन्थियों के 8:7 में, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध हो जाता है। अब यहां पर वो कुरिन्थ के उन मसीहियों की बात कर रहा था जो या तो अभी नए थे या इतने मैच्योर नहीं हुए थे कि जब भी वे किसी ज्ञानी मसीही को मंदिर में मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन खाते देखें तो समझ जाएं कि ये किसी मूर्ति पर विश्वास की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए खा रहा है क्योंकि ये अच्छे से जानता है कि वे मूर्तियां कुछ भी नहीं है और परमेश्वर तो केवल यीशु मसीह है। मतलब वे नए विश्वासी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वे तो यही सोचेंगे कि ये मसीही जिसको बाइबल का अच्छा ज्ञान है, अगर ये खा रहा है तो इसका मतलब है इसमें कोई बुराई नहीं है, तब वे भी उसके साथ खाने बैठ जाएंगे, लेकिन बिना सच्चाई जाने। मतलब उसका जो विश्वास है कि केवल यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, वो यहां कच्चा पड़ने लगेगा और उसे लगने लगेगा कि शायद मूर्तियां भी कुछ होती हैं, शायद दूसरे धर्म में भी कुछ सच्चाई है इत्यादि। इससे होगा ये कि मसीही होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे वापस संसार में जाने लगेगा और शारीरिक जीवन जीने लगेगा, क्योंकि उसका विश्वास तो अभी बड़ा ही नहीं था। मतलब उस ज्ञानी मसीही की जरा सी लापरवाही की वजह से उस नए या अपरिपक्व इमैच्योर मसीही का शारीरिक नाश हो जाएगा, भले ही उसका उद्धार ना खोए। पहले कुरिन्थियों का 8:9 कहता है, परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता, मतलब तुम्हारा यह जो ज्ञान है बाइबल में, कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। ये कहता है पौलुस। अच्छा तो ये रहेगा कि वो ज्ञानी मसीही किसी नए मसीही के सामने मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन या प्रसाद ना खाए। ठीक इसी तरह अगर आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार जो अन्य धर्म से हो उसका दिया हुआ प्रसाद खा लेते हैं तो उसको कभी यह समझ नहीं आएगा कि यीशु मसीह में और उसके धर्म में क्या अंतर है। उससे होगा ये कि उस समय तो आप उसका दिल रख लेंगे, लेकिन उसे सच्चाई ना बताकर आप उसके लिए केवल नरक का रास्ता तैयार कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उसे मना करेंगे और उसे बताएंगे कि आप प्रसाद इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दूसरे किसी देवी देवताओं पर नहीं, तो वो उसके विश्वास के लिए चुनौती होगा। हो सकता है कि वो आपसे कुछ ना पूछे या आपसे नाराज हो जाए, या यह भी हो सकता है कि वो धीरे धीरे आपसे दूर ही हो जाए। अब ऐसे सामाजिक सताव तो मसीह जीवन में आम बात है, लेकिन यह भी हो सकता है कि देर सवेर जब वो देखेगा कि आप हर बात को लेकर यीशु के लिए खड़े हो जाते हैं, तो एक दिन वो आपसे इस विषय में कुछ पूछे और आपको उसे सुसमाचार सुनाने का मौका मिल जाए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा यूहन्ना 15:20 में, जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। ऐसा हो सकता है। मेरे एक जानकार हैं जिन्होंने, एक दिन मैं उनके पास गया तो वो बड़े दुखी बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि दोस्त आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे एक आंटी, उनका देहांत हो गया 2 दिन पहले। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? तो वो सोचकर बोले कि उनका जो बेटा था वो और मैं बहुत गहरे दोस्त थे कॉलेज में, तो अक्सर मैं उनके घर में जाता था, कभी कभी 2-3 दिन उनके घर पर रहता था। तो वो आंटी मुझे हमेशा अच्छा खाना खिलाती थी और अपने बेटे की तरह समझती थी, और वो हिंदू परिवार से थी। तो मैं हमेशा सोचता था उन्हें सुसमाचार सुनाने का, लेकिन हर बार मैं जाता था तो
मैं रुक जाता था किसी वजह से और सुसमाचार उनको कभी सुना नहीं पाया। और जब मुझे पता चला कि अभी 2 दिन पहले वो गुजर गई तो मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने उन्हें सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया। तो मैंने कहा दोस्त, है तो बड़े दुख की बात ये कि आपने सुसमाचार नहीं सुनाया, क्योंकि परमेश्वर ने शायद आप ही को रखा था वहां पर उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन फिर भी निराश ना होएं, क्योंकि परमेश्वर सबको बहुत से मौके देता है। सिर्फ आप ही एक दास नहीं है यीशु के, कहीं ना कहीं उनके जीवन में दूसरे दास भी आए होंगे, यीशु के बारे में बहुत जगह से उनको पता चला होगा। लेकिन ये आपके लिए एक सबक जरूर है कि आप उन मौकों को छोड़ते मत रहिए। जब भी मौका मिले अपने प्रियजनों को सुसमाचार जरूर सुनाइए। ये मैंने उसको बताया। एक बार किसी और ने मुझे कहा कि उनकी भी एक आंटी का डेथ हो गया था, तो वो भी यही कह रहे थे कि मैंने उन्हें कभी सुसमाचार तो नहीं सुनाया, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करता रहता था कि कोई आकर उनको सुसमाचार सुना दे। मैंने कहा दोस्त देखिए, आपको रखा था परमेश्वर ने वहां पर उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, तभी तो आप उनके घर में अक्सर जाते थे, उनके बेटे से आपकी दोस्ती थी, लेकिन आपने सुनाया नहीं। आप उस हालात से बचना चाहते हैं जहां पर सुसमाचार सुनाने के बाद हो सकता है कि वो आंटी आपसे उतना प्रेम ना करे और जो आपकी वो जिस तरीके से खातिरदारी करती है वैसा ना करे। इस अवस्था से बचने के लिए आप हमेशा सुसमाचार से दूर रखते हैं अपने आप को, लेकिन ये गलत है। यीशु मसीह सिखाता है हर हाल में सबको उद्धार का सुसमाचार सुनाया जाना चाहिए, भले ही वो आपको स्वीकार करें या ना करें। तो यहां मुद्दा ये नहीं है कि आप राखी बंधवा रहे हैं कि नहीं, या आप प्रसाद खा रहे हैं कि नहीं। मुद्दा यह है कि क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि एक अनंत काल का जीवन है स्वर्ग में जो सिर्फ यीशु द्वारा ही मिलता है। क्या आप उस बहन से जो आपको राखी बांध रही है, या वो भाई जो आपसे राखी बंधवा रहा है, उससे इतना प्रेम करते हैं कि आप उसे ये सच्चाई बताना चाहेंगे ताकि उनका जीवन भी बच सके। क्या आप उस व्यक्ति को जो आपको प्रसाद दे रहा है उससे इतना प्रेम करते हैं कि उसे उद्धार का मार्ग बताएं, भले ही वो नाराज हो जाए। या आपका प्रेम सिर्फ ऊपरी है जो केवल इस संसार के लिए है, भले ही आपके सगे संबंधी मृत्यु के बाद नरक चले जाएं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप हर उस मौके की तलाश में रहें जहां आप उन्हें सुसमाचार सुना सकें। यीशु ने कहा मत्ती 10:32 में, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो इन आयतों में उद्धार होने की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब आप स्वर्ग में पिता के सामने पहुंचेंगे तो आपको कोई प्रतिफल नहीं दिया जाएगा, नो रिवॉर्ड्स। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों के 5:14 में, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। किस काम के लिए विवश कर देता है मसीह का प्रेम? सुसमाचार सुनाने के लिए। तो क्या यीशु का प्रेम आपको विवश करता है उनको सुसमाचार सुनाने के लिए जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं? या आप टेंशन वाली सिचुएशन और झगड़ों से बचने के लिए जीवन भर किसी को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे? यह फैसला तो आपको करना है। एक बार हमारे किसी दर्शक ने कमेंट बॉक्स में किसी दूसरे दर्शक के इसी सवाल के जवाब में लिखा था कि जब भी कोई आपको प्रसाद दे तो आप उसे यह कह सकते हैं कि भाई जैसे आपके धर्म में मांस खाना है मना है, वैसे ही हमारे धर्म में प्रसाद खाना मना है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह जवाब आपको शायद उस सिचुएशन से तो बचा लेगा, लेकिन फिर भी बेहतर तो यही होगा कि आप उसे सच बताएं कि आप प्रसाद क्यों नहीं खा सकते। पहले तो आप उसे यह कह सकते हैं कि देखिए मेरा फेथ, मेरा विश्वास मुझे अनुमति नहीं दे रहा है, माई फेथ डजंट अलाउ मी। लेकिन उसके बाद भी अगर वो आपको कुछ भी कहकर प्रसाद देने की कोशिश करे तो आप उससे कह सकते हैं कि दोस्त मैं ये प्रसाद नहीं खा सकता क्योंकि मैं सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, किसी अन्य देवी देवताओं पर नहीं। और बाइबल मुझे स्पष्ट रूप से सिखाती है कि यीशु के सिवा इस जगत का कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। उसके बाद जो भी हो वो आप प्रभु पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, जब भी आप यीशु की गवाही दे रहे होते हैं तो यीशु आपके साथ होता है, जैसा उसने मत्ती 28:19-20 में अपने शिष्यों से वादा किया। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आमीन।